पहली तस्वीर हिमाचल प्रदेश के सोलन की है, जहां पिछले दिनों शिमला चंडीगढ़ नेशनल हाईवे पर एक नई सड़क का बड़ा हिस्सा नीचे धंस गया था। देखिए, बड़ी स्क्रीन पर आपको दिखाते हैं। ये देखिए आप, ये नई है, ये सड़क 1 साल पहले ही बनी थी और देखिए ये सड़क कैसे धंस गई है। ये टैक्स पेयर के पैसे से बनी सड़क है। इस सड़क में सरकारी अधिकारियों ने पैसा खाया होगा। इस सड़क में जिस कॉन्ट्रैक्टर को पैसा, ये कॉन्ट्रैक्ट मिला होगा, उसने पैसा खाया होगा, उसने मिलावट की होगी। और इस पूरे गठबंधन के बाद, मिलावटी गठबंधन के बाद, भ्रष्टाचार के गठबंधन के बाद आपको, देश के शरीफ आदमी को, टैक्स देने वाले व्यक्ति को यह सड़क मिलती है। दूसरी तस्वीर देखिए, यह भोपाल की है, जहां बारिश के बाद पिछले साल ही बने एक नए पुल का आधा हिस्सा इस तरह से ध्वस्त हो गया था। यह असल में भ्रष्टाचार के ताजमहल हैं। और उससे भी बड़ी बात यह है कि यह पुल नेशनल हाईवे नंबर 46 का हिस्सा था। अब ये सड़कें क्यों धंसी? ये सड़कें और पुल इसलिए धंसे क्योंकि इनके निर्माण में प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स और सरकारी अफसरों की मिली भगत जरूर हुई होगी। क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि अगर कॉन्ट्रैक्टर ने अच्छा मटेरियल लगाया हो और सड़क 1 साल में टूट जाए। इसके अलावा आप अपने देश में जब भी किसी टूटी हुई सड़क से गुजरेंगे तो समझ लीजिए वो सड़क इसलिए टूटी है क्योंकि उसमें किसी ने भ्रष्टाचार किया है। हमारे देश में ऐसे हजारों लाखों भ्रष्ट लोग होंगे जो आम जनता से रिश्वत लेकर या आपके हिस्से की सड़क को तोड़कर आलीशान जिंदगी जी रहे हैं बड़े बड़े बंगलों में, और जनता उनके बड़े बड़े महलों को बाहर से, दूर से निहार कर और उन्हें बड़ा आदमी समझकर आगे बढ़ जाती है और अपनी किस्मत को कोसती रहती है और सोचती है कि हमारे जीवन में तो ये गरीबी ही लिखी है, काश हम भी ऐसे मकान में रह पाते। इसलिए आज आपसे कह रहे हैं कि काली कमाई के इन चैंपियंस को हराने के लिए आपको अब मैदान में उतरना ही पड़ेगा। क्योंकि जब तक आप इनके खिलाफ शिकायत नहीं करेंगे, जब तक आप ऐसे लोगों से समाज में खुलेआम सवाल करना नहीं शुरू करेंगे, जब तक आप सामाजिक बहिष्कार नहीं करेंगे, जब तक आप इन्हें बड़ा आदमी मानना बंद नहीं करेंगे, तब तक ईमानदारी बेईमानी से ऐसे ही हारती रहेगी। हमारे देश को आजाद हुए 75 वर्ष बीत चुके हैं और इन 75 वर्षों में हमने यही देखा है कि हर बार ईमानदारी बेईमानी से हार जाती है। बेईमान लोग बड़े लोग कहलाते हैं और ईमानदार लोग गरीब लोग कहलाते हैं। अब 25 साल आपके पास और बचे हैं जब तक हमें 100 वर्ष होते हैं आजादी के। ये अमृत काल है और अगर आपको वाकई अमृत काल में जीना है और आप चाहते हैं कि आपकी अगली पीढ़ी इस अमृत काल में सांस ले, तो आपको इसे वाकई अमृत काल बनाना होगा। और यह सबसे बड़ा बदलाव होगा हमारे समाज में अगर आपने भ्रष्ट व्यक्तियों का सामाजिक तिरस्कार करना शुरू कर दिया और अगर आपने भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाना शुरू कर दिया। ये जो भ्रष्टाचारी लोग हैं, इन्हें आज अपनी रिश्वत पर, अपने भ्रष्टाचार पर किसी भी प्रकार की कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं होती। जब नेता पकड़ा जाता है तो वो कहता है उसके खिलाफ राजनीतिक साजिश हुई है और फिर वो अगले चुनाव में फिर चुनाव लड़ता है और फिर से जीत जाता है और फिर मंत्री बन जाता है। जो सरकारी अफसर होते हैं वो ये कहते हैं कि थोड़े दिन की बात है, उसके बाद जो भी जांच होगी हम जांच को मैनेज कर लेंगे और हमारी दोबारा से बहाली हो जाएगी। और जो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, जो सरकारी अफसरों के साथ मिली भगत करके ये सब पैसा कमाते हैं, वो भी ये समझते हैं कि उनका कोई नहीं बिगाड़ सकता। अगर उन्होंने रिश्वत लेकर इतना पैसा बनाया है तो पकड़े जाने पर यही रिश्वत देकर वो छूट भी जाएंगे। इसलिए अब आप सरकार के भरोसे मत रहिए, बल्कि समाज के तौर पर इन लोगों के खिलाफ एक मोर्चा खड़ा कीजिए।